हे गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल फ्रीडम। मेरा नाम वैभव निगम है। आई विश एंड आई होप कि आप जल्दी से फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, अपनी लाइफ अपने टर्म्स में जिएं, बिकॉज यू डिजर्व इट। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बैंकिंग सेक्टर का नंबर वन शेयर, द बिगेस्ट शेयर HDFC बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं। तो हमको अंडरस्टैंड करना है, हमको एनालाइज करना ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि आर्टिकल्स में और न्यूज़ में आपको शायद नेट प्रॉफिट या उसके एक्सपेंस या इनकम पता लग जाएगी, बट हमको उसके डेप्थ में जाके हर चीज़ अंडरस्टैंड करनी है बिकॉज हम इन्वेस्टर्स हैं, हमारा पैसा लग रहा है। और जितना ज़्यादा हम डेप्थ में जाएंगे उतना ज़्यादा हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या हमको आगे पैसा लगाना है, हमको होल्ड करना है, सेल करना है, बाय करना है, XYZ। सारे डाउट्स इस वीडियो में आज क्लियर करेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, डू हिट लाइक एंड डू हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमको इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे देखने हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको NSE की वेबसाइट पे जाके HDFC बैंक टाइप करना होगा एंड फ्रॉम दैट वी कैन सी कि कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाके 15 जनवरी को लिखा हुआ है कि HDFC बैंक लिमिटेड हैड इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग अ बोर्ड मीटिंग। तो उसकी अगर हम PDF क्लिक करेंगे तो वहां से हमको मिल जाएगा HDFC बैंक की पूरी एक PDF खुल जाती है। ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चीज इंपॉर्टेंट है कि HDFC बैंक के क्वार्टर एंड 9th मंथ एंडेड December 31st 2021 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो बैंकिंग सेक्टर का कभी भी हम फिगर्स एंड फैक्ट्स अगर हम एनालाइज करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे, बिकॉज उसमें हमको सिर्फ एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट नहीं देखते हैं, हम साथ में कुछ और भी देखते हैं विच इज कॉल्ड NPP। ये आपको शायद कोई और नहीं बताएगा, बट मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ। शायद इसके लोग पैसे भी लेते होंगे आपसे, बट NPP का मतलब क्या होता है? ये जो आखिरी का P होता है इसका बोलते हैं प्रॉफिट, कि कंपनी ने प्रॉफिट कैसा किया। जो बीच में P है इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग मतलब कि पैसे डूब रहे हैं या डूब सकते हैं, कि कभी कंपनी ने लोन दिया और वहां से वो चुकता नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं बड़ी कंपनी में जिसके करोड़ों करोड़ रुपए के टर्नओवर है। तो दैट इज प्रोविजनिंग। एंड जो हमारा जो ये N है इसका मतलब हुआ नॉन प्रॉफिट एसेट्स। तो ये सब चीजें हमको बाइफिकेशन देखनी बहुत जरूरी है। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं, डेप्थ में जाते हैं एक एक चीज के। तो पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये सारे फिगर्स लैक में है, तो तभी इतना बड़ा फिगर है, बट हम इसको बाइफिकेशन करके, जैसे कि 324 है, 313 है, तो हम आगे के ही फिगर्स लेंगे जिससे कि हमको ज्यादा परेशानी ना हो। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये लास्ट ईयर का था, फिर ये सितंबर 2021 और ये अभी दिसंबर 12 2021 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको देखनी होगी टोटल इनकम इस कंपनी की। तो टोटल इनकम में हमको दिख रहा है कि लास्ट ईयर में 375 था, जो बढ़ के 387 हो गया, जो बढ़ के 406 हो गया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि टोटल इनकम इंक्रीज हो रही है। अब हम चाहें तो यहाँ से हम सारे बाइफिकेशन देख सकते हैं कि किस किस चीज़ों से कंपनी को इनकम मिल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमको देखना होता है स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में, दैट इज इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। बाकी कंपनी, बाकी सेक्टर्स में इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर नहीं किया जाता है, बट बैंकिंग सेक्टर में इसलिए किया जाता है बिकॉज यहां से कंपनी लोन देती है, वहां से कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है, बहुत सारे XYZ फैक्टर्स होते हैं जहां से इनको इन्वेस्टमेंट्स मिलता है, जो उनके इनकम में जनरेट होता है, जो बाकी सेक्टर में नहीं होता। ये शायद आपको कोई और नहीं बताएगा, बट बैंकिंग सेक्टर में इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट भी पार्ट ऑफ एक इनकम है। उसके बाद हमको समझना है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। तो वी कैन सी 223 से 229 हुआ एंड देन 238। सो बहुत ज़रा सा ही एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, विच इज़ नॉट अ वेरी बैड साइन, बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी है, करोड़ों करोड़ रुपए का टर्नओवर है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ही होगा। अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम इतनी नहीं है, बट हमको एक चीज़ और देखनी है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर मेरे प्रॉफिट में कुछ प्रॉब्लम है तब हमको प्रॉब्लम होगी। तो वी कैन सी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर प्रोविजन, वो हमको समझना है, जो मैंने आपको बताया NPP, बीच का P प्रोविजन। उसके पहले 151 था, इंक्रीज होके 158 हुआ एंड देन इंक्रीज होके 167 हुआ। तो इट्स अ गुड साइन बिकॉज प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स भी देख ले, 117 से 118 हुआ, फिर 118 से 137 हुआ। तो लास्ट ईयर से काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। अब पूरा अगर हम नेट प्रॉफिट देखें, जो आप कंपनीज न्यूज में और आर्टिकल्स में सिर्फ बताएगी, दैट इज 87 से इंक्रीज होके 88 हुआ, जिसमें ज्यादा इंक्रीज नहीं था। बट सितंबर से जो दिसंबर का जो क्वार्टर में जो इंक्रीज हुआ है वो अच्छा इंक्रीज हुआ है, फ्रॉम 88 टू 103, विच इज अ गुड साइन। अब हमको दिख रहा है कि कंपनी ने काफी अच्छा जंप मारा है विद रिगार्ड टू इट्स नेट प्रॉफिट।
अगर हम EPS की बात करें यानी कि अर्निंग पर शेयर, तो वी कैन सी कि 15.9 से जंप होकर 16 हुआ एंड देन 16 से 18.7 हुआ, विच इज ओकेश। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था NPP को हमको देखना है, तो जो NPA रेशियो है वो हमको देखना ज़रूरी है। पहले था 88, फिर उसके बाद इंक्रीज हुआ 163 एंड देन वो इंक्रीज हुआ 160, वो डिप हुआ 160 पे। अब आपको समझना पड़ेगा कि जो 88 है ये उस समय हुआ था जब कोविड का टाइम था। हमारे जो नॉन प्रॉफिटिंग एसेट्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल नाम से ही पता लग रहा है नॉन प्रॉफिट एसेट्स हैं। जितना ज़्यादा कम होगा NPA उतना बढ़िया होगा। नाउ लास्ट ईयर में 88 था बिकॉज उस समय हम बाइफिकेशन, उस समय के जो रिजल्ट्स हैं, ये जो 88 लिखा हुआ है ये इतने ज़्यादा एक्यूरेट इसलिए नहीं थे बिकॉज कोविड का पीक था, तो बैंकिंग सेक्टर इतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा था। बट यहाँ से हमको पता लग रहा है कि जब नेक्स्ट क्वार्टर सितंबर 2020 में 163 था, जो डिक्रीज होके 160 हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन बिकॉज NPA हमारा डिक्रीज हुआ है। तो कंपनी हर जगह से अच्छा कर रही है, क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आए हैं, तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं HDFC बैंक से, और वो एक्सपेक्टेशन इस कंपनी ने फुलफिल की हैं विद दीज डिटेल्स। ऐसे हमको एनालाइज करनी होती है इनकी बैलेंस शीट, इनकी हर चीज़। तो इस समय हम देख सकते हैं कि HDFC बैंक 1545 पे है। अगर हम एक साल में ही देख लें तो रिटर्न उसके कुछ खास है नहीं, बिकॉज बैंकिंग पूरा सेक्टर ही बड़ा ही स्टैग्नेंट चल रहा है, बड़ा ही सीधे चल रहा है। बट क्या ये रिजल्ट आने के बाद इसमें जंप आएगा, वो हमको आने वाले टाइम में पता ही लग जाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टॉप नॉच शेयर। मेरे पास ये शेयर काफ़ी टाइम से है और मैं उसको होल्ड करके रखूंगा ही रखूंगा, बिकॉज मुझे पता है इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मुझे अच्छे खासे रिटर्न देगा ही देगा। अभी नहीं, लेकिन लॉन्ग रन टर्म में रिटर्न देगा ही, बिकॉज अगर हम 5 ईयर का रिटर्न देखें तो इट्स 147% और मैक्स की बात करें तो बहुत ही शानदार होगा, 9,500 समथिंग का रिटर्न है। तो HDFC बैंक के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इसको प्लीज होल्ड करिए। अगर आप नए हैं, अगर आप सोच रहे हैं इसको लेने का, तो दिस इज द टाइम टू कंसिडर इट, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ आपको लर्न करने को मिला होगा। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, डू हिट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।